Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope all of you and your family are in best of everything and good health and doing well and gathering the blessings of Ramadan as well. I am here with my new video and it is about, as you can see on the board, it is about optative sentences and exclamatory sentences. So what are optative sentences? First we discuss optative sentences. Optative sentences are used to express a wish. किसी ख्वाहिश को जाहिर करने के लिए, उसके इजहार के लिए जो है वो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है वो बनाते हैं. मैं पहला सेंटेंस लिखता हूँ और आमतौर पर आप देखेंगे कि तकरीबन तमाम सेंटेंसेस जो है वो उसमें वुड दैट शुरू में आएगा. क्या आएगा? वुड दैट शुरू में आएगा. वुड दैट इट वाज ऑलवेज द स्प्रिंग season. Would that it was always the spring season. Would that की मीनिंग यहाँ पर बनती है काश. एक ख्वाहिश है कि काश मौसम बहार हमेशा रहता, हमेशा मौसम बहार रहता. तो एक ऐसी ख्वाहिश जो अनरियल है, याद रखिएगा. वुड दैट के साथ जो भी विश होगी वो अनरियल होगी, क्योंकि ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, रियल में ऐसा होता नहीं है. सो विद वुड दैट वी यूज अ विश दैट इज अनरियल एंड कॉन्ट्रेरी टू द एक्चुअल सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल, वुड दैट इट वॉज ऑलवेज द स्प्रिंग सीजन. सो इट इज अ विश that spring season would prevail all the time, always, but it doesn't happen actually. So it is an unreal wish. So it is for present. It is for present. For all unreal situation, in all unreal situation, we use past structure for present and past participle, or you can say past perfect for simple past. याद रखिएगा कि जब हम ज़माने हाल में किसी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हों, कि जैसे ये है कि काश हमेशा मौसम बहार रहता या होता, यानी इस वक्त भी होता, तो लेकिन बात हम एक्सप्रेस जो कर रहे हैं वो पास्ट में कर रहे हैं. तो जो भी अनरियल सिचुएशन है, इसके बाद जब हम कंडीशनल सेंटेंसेस पे जाएंगे और दूसरे एज इफ़ के इस्तेमाल पे जाएंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें भी हम पास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे, और पास्ट के लिए जो है वो पास्ट परफेक्ट का अपने स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे. नंबर 2, अगेन वुड दैट यू डिड नॉट टेल अ लाई. It means I wish that you have not told a lie, but you are telling a lie. Okay? So this is also about present, and we expressed in past. Would that you did not tell a lie. काश तुमने झूठ नहीं बोला होता. तो झूठ नहीं बोला होता, ये अनरियल सिचुएशन है, और ये बात उसी वक्त कही जाती है या उसी सिचुएशन में कही जाती है जब झूठ बोल दिया गया है. असल सिचुएशन जो है वो उसके उलट है, लेकिन जो सेंटेंस में कहा जा रहा है वो अनरियल है, रियल नहीं है. वुड दैट यू डिड नॉट टेल अ लाई. काश तुमने झूठ नहीं बोलते. ठीक है? Would that your effort bore fruit.
काश तुम्हारी कोशिशें रंग लाती, या काश तुम्हारी कोशिशों का फल मिलता। ठीक है ना, ये बियर फ्रूट की अपने फर्स्ट फॉर्म है इसकी, और ये सेकंड फॉर्म चूँकि हम पास्ट में बना रहे हैं, आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट में हम प्रेजेंट के सिचुएशन को लाएंगे, लिखेंगे। तो वुड दैट योर एफर्ट्स बोर फ्रूट, काश तुम्हारे कोशिश या मेहनत जो है वो रंग लाती या उसका फल मिलता। तो उसके लिए जो है हम अपने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा है नहीं सिचुएशन। जो कोशिशें थी वो फल नहीं लाई, उनका फल नहीं मिला और वो मटेरियलाइज नहीं हुई। ठीक है, तो ये 3 सेंटेंस मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दिए हैं जो प्रेजेंट से मुतालिक थे, और हमने उनको पास्ट में ट्रांसलेट किया अनरियल सिचुएशन होने की वजह से। आगे चलते हैं नंबर 4 पे। वुड दैट ही हैड स्पोकन द ट्रुथ, वुड दैट ही हैड स्पोकन द ट्रुथ। ये पास्ट की सिचुएशन है और हमने इसको पास्ट पार्टिसिपल में एक्सप्रेस किया है। ही हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये पास्ट के लिए है, लेकिन इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, चूंकि ये अनरियल सिचुएशन है इसलिए इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं हम पास्ट पार्टिसिपल में, यानी पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, वुड दैट यू हैड स्पोकन द ट्रुथ, काश तुमने सच बोला होता। माजी में किसी वक्त की बात हो रही है ये तो, लेकिन तुमने सच नहीं बोला था। असल सिचुएशन ये थी, और ये जो है कि तुमने सच बोला होता, ये अनरियल सिचुएशन है, फर्जी सी सिचुएशन है। ठीक है, वुड दैट आई, दो तरीके से लिख रहा हूं मैं इसको, आई वॉज रिच और आई हैड बीन रिच। वुड दैट आई वॉज रिच, काश मैं अमीर होता, यानी इस वक्त, अभी। वुड दैट आई हैड बीन रिच, काश मैं अमीर होता, लेकिन माजी में किसी टाइम की बात हो रही है कि उसमें जो है, अगर माजी के मुतालिक बात कर रहे हैं तो हैड बीन रिच लिखेंगे, और अगर हाल के मुतालिक, प्रेजेंट के मुतालिक बात करेंगे तो वुड दैट आई वॉज रिच होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। वुड दैट हिज पेरेंट्स वर या हैड बीन अलाइव, वुड दैट हिज पेरेंट्स वर अलाइव, यानी इस वक्त, काश उसके वालिदैन जिंदा होते, यानी इस वक्त। और वुड दैट हिज पेरेंट्स हैड बीन अलाइव, it means we are talking about some situation in past. This is only the one sentence, you know, but when you write down something in a sequence, so that makes it clear that you are either you are talking about, whether you are talking about present or past, right? So for present, would that his parents were alive, काश उसके वालिदैन जिंदा होते, यानी इस वक्त। would that his parents had been alive, माजी में। Next sentence. Would that I had worked hard. Would that I had worked hard. काश मैंने मेहनत की होती, माजी की बात है। ठीक है ना। रियल सिचुएशन क्या है कि मैंने मेहनत नहीं की, ये अनरियल है, इसीलिए अनरियल को विश के तौर पे जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है। तो इन तमाम सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेट्स कम टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
what are exclamatory sentence? There are two type of exclamatory sentences. First one are made with what or how. Okay, to express something surprising, to express wonder, that you are wonder to see something, so you express it with what or how. When you are surprised seeing something, you express it with what or how. For example, how hot the coffee is. And here is the sign of exclamation. We would write the sign of exclamation in this type of sentence at the end of the sentence. Okay? How hot the coffee is. This is not a question you are asking. How hot is the coffee? No. This is when you see, you take a sip or touch it, you feel it is too hot. So you say, how hot the coffee is. कितनी गर्म है कॉफ़ी. तो कितनी गर्म है कॉफ़ी ये पूछ नहीं रहे किसी से, बल्कि अपने जो है वो एक सडन फीलिंग उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं. हाउ हाई दिस माउंटेन इज. हाउ हाई दिस माउंटेन इज. ये जो पहाड़ है कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा ये पहाड़ है. ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना नहीं भूलिएगा. तो इधर भी हम आप किस पूछ नहीं रहे, मालूम नहीं कर रहे कि ये पहाड़ जो है वो कितना ऊंचा है या इसकी ऊंचाई कितनी है. हम तो सिर्फ अपनी हैरत का इजहार कर रहे हैं. हम सिर्फ जो है वो उसमें अपनी जो सडन फीलिंग है पहाड़ को देखते ही या कॉफ़ी को सिप लेते ही, तो उसका इजहार एकदम से जो है सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनते हैं. What a great idea it was. Now a couple of sentences with what. What a great idea it was. So it means कि क्या ज़बरदस्त आइडिया था, क्या ज़बरदस्त आइडिया था. तो किसी से पूछ नहीं रहे, ये फिर एकदम आइडिया पे अपनी जो है ना वो एक तरह से अचानक और बिल्कुल एब्रप्ट किस्म का रिएक्शन जो है वो दे रहे हैं. तो उसके बारे में बात कर रहे हैं. व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज़. फूल पे नज़र पड़ी आपकी, आपके दिल को भा गया, आपने फौरन कहा व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज. क्या खूबसूरत फूल है ये, कितना खूबसूरत फूल है, क्या खूबसूरत फूल है. तो व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज. साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपने देखा व्हाट और हाउ के साथ पहले उस ऑब्जेक्ट को लिख रहे हैं हम. ग्रेट आइडिया, और फिर उसके बाद इट इज या इट वाज. जैसा अगर प्रेजेंट की बात है तो इट इज आ जाएगा, पास्ट की बात है तो इट वाज आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल कॉफ़ी के लिए हमने लिखा था, उसमें इट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी. यहाँ पर जो है वो हमें हाउ हॉट द कॉफ़ी इज़, हाउ हाई दिस माउंटेन इज़ हमने लिखा था. वर्ड में व्हाट अ स्टूपिड पर्सन ही वाज. व्हाट अ स्टूपिड पर्सन ही वॉज. क्या अहमक आदमी था वो. किसी के बारे में भी आप कहेंगे अगर मतलब जो आपको लगेगा कोई बात उसने ऐसी की हो, कोई हरकत, कोई काम ऐसा किया हो, तो आपकी जो एब्रप्ट रिएक्शन होगा व्हाट अ स्टूपिड पर्सन ही वॉज. कैसा अजीब सा और अहमक सा आदमी था. ठीक है. ये हो गया जी व्हाट और हाउ का इस्तेमाल. अब इसके बाद हम आते हैं कुछ मखसूस किस्म के एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं
कि जिनको हम इस टाइप के सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। और वो किसी भी दुख के इज़हार के लिए अचानक रिएक्शन पे किसी बात को सुन के, किसी खबर को सुन के, ये दुख के इज़हार के लिए कि जिस पे जो है वो आपको तकलीफ़ पहुंची हो, आपको सदमा पहुंचा हो, तो उसके लिए ये अल्फाज शुरू में इस्तेमाल करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। अभी हम सेंटेंस यहाँ पर बना के बताएंगे आपको। तो इसके अलावा ये खुशी का एकदम इजहार जब आप करते हैं, हुर्रा, आहा, तो ये हैं। और किसी को जो तारीफ करने के लिए, ब्रावो, वाह, तो ये दुख के इजहार के लिए, टू एक्सप्रेस ग्रीफ एंड सॉरो। These two words are for expressing joy or happiness, and these two for wow and bravo for praising something or someone. Okay, so let's come to the sentence. But in earlier sentences that we told you that we made with how and what, we put this exclamatory mark at the end of the sentence. But in these sentences, this mark will be placed or write down immediately after the exclamatory word in the beginning. Alas. Okay, here. Alas, all his hopes ended in smoke. I mean, all his hopes ended in smoke. उसकी तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया. All his hopes turned into disappointment, you can say. Okay? जितनी भी उसकी उम्मीदें थी उन पे पानी फिर गया. तो एंडेड इन स्मोक मतलब किसी चीज़ पे बिल्कुल ही ज़ाया हो जाना या पानी फिर जाना, जिस तरह से कह लें, जो भी कह लें. ठीक है. ओ, it was a bad news. It was a bad news. Alas, I am undone. I am undone. I am ruined. Okay, I am destroyed. मैं तबाह बर्बाद हो गया. I am undone. मैं तबाह बर्बाद हो गया. ठीक है. तो these are the expression of grief and sorrow. And a couple of more sentences about expression of joy. For example, hurrah. You can write either one word, hurrah or aha. Either this one or this one, not both. I'm writing both here just to tell you or just to teach you. Okay, so you can use either of these two words. Hurrah or aha. We have won the final match. खुशी का इजहार एकदम से. ओके, फाइनल मैच जीतते ही आपने अचानक जो आपका रिएक्शन था वो ये था कि हुर्रा, वी हैव वन द फाइनल मैच. ओके, एंड नाउ प्रेजिंग, ब्रावो, ब्रावो और वाव. He played an excellent inning.
He played an excellent inning. Bravo, he played an excellent inning. Wow, he played an excellent inning. You know, inning, those who understand cricket, they will make it what an inning is. जो भी बैट्समैन वगैरह अपना अच्छे रन ज़्यादा बनाता है तो उसको इनिंग्स कहते हैं, जो भी रन बनाता है। तो जब तारीफ़ की जा रही है तो इसका मतलब है ज़्यादा रन्स पे बात हो रही है। तो ब्रावो, ही प्लेड एन एक्सेलेंट इनिंग, और वाओ, ही प्लेड एन एक्सेलेंट इनिंग। तो आप भी कोशिश कीजिएगा इस तरह के सेंटेंसेस बनाने की और उनको प्रैक्टिस करने की। तो अब तक के लिए ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के मुताबिक यही सब कुछ है। तो अगली वीडियो के साथ फिर दोबारा जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।